वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इनकी दुनिया। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम ब्लैक ब्यूटी चैप्टर जो कि यूनिट नंबर 2 है ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश का, उसकी रीडिंग करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट जल्दी से पेज नंबर 19 ओपन कीजिए। स्टूडेंट पेज नंबर 19 पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास ब्लैक ब्यूटी का जो है वो कुछ लाइन्स दी गई है, यानी कि टेक्स्ट है। अब ब्लैक ब्यूटी क्या है? ब्लैक ब्यूटी जो है वो किसने लिखा है इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि ब्लैक ब्यूटी जो है एक हॉर्स का नाम है, एक यंग हॉर्स का नाम है। अब वो अपने ही बारे में अपने एक्सपीरियंसेस को हमारे साथ शेयर कर रहा है, यानी कि रीडर के साथ अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहा है। अब इसकी राइटर कौन है? इसकी राइटर है वो एना सेवल है। उसने एक मैसेज कन्वे किया है इस चैप्टर के थ्रू जिसका नाम है ब्लैक ब्यूटी। अब ब्लैक ब्यूटी क्या है, इसकी क्या थीम है, चलें आज स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 19 पर देखिए हमारे पास जो है फर्स्ट पैराग्राफ है। मैं स्टार्ट करूंगी फर्स्ट पैराग्राफ से, जो कि लिखा हुआ है यहाँ पर कि दिस एक्सट्रैक्ट इज टेकन फ्रॉम द नॉवेल ब्लैक ब्यूटी बाय एना सेवल। अच्छा, अब एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है कि यानी ये खुलासा जो है इज टेकन फ्रॉम द नॉवल। ये जो खुलासा है वो एना सेवल के जो नॉवल है वो ब्लैक ब्यूटी से लिया गया है। ये उसको नॉवल को कुछ हिस्सा जो है, कुछ हिस्से को यहाँ पर एज अ चैप्टर एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ क्या मैंने आपको बताया कि एक्सट्रैक्ट का मीनिंग क्या है? एक्सट्रैक्ट का मीनिंग है खुलासा। तो दिस एक्सट्रैक्ट इज टेकन फ्रॉम द नोवेल ब्लैक ब्यूटी बाय एना सेवल, यानी कि ये जो खुलासा है ये एना सेवल के नोवेल ब्लैक ब्यूटी से लिया गया है। द स्टोरी इज अबाउट अ हॉर्स। अब ये स्टोरी जैसे मैंने आपको बताया कि ब्लैक ब्यूटी क्या है, ब्लैक ब्यूटी एक हॉर्स का नाम है, एक यंग हॉर्स का नाम है। तो यहाँ भी बताया जा रहा है कि दिस द स्टोरी इज अबाउट अ हॉर्स, कि ये जो स्टोरी है वो एक घोड़े के मुतालिक है। एंड यू विल सी फ्रॉम दिस शॉर्ट पीस, और आप इस छोटे से टुकड़े में देखेंगे दैट द स्टोरी इज डील्ड बाय अ हॉर्स, के ये जो स्टोरी है वो जो दैट अ स्टोरी इज टोल्ड बाय अ हॉर्स, की ये जो स्टोरी है वो जो एक घोड़ा खुद बयान कर रहा है। ठीक है, घोड़े की अपनी जो एक्सपीरियंस है उसकी जो ऑटोबायोग्राफी है यहाँ वो मेंशन्ड है इस चैप्टर में। ठीक है स्टूडेंट, तो दिस पर्टिकुलर, अब पर्टिकुलर किसको कहते हैं? एक स्पेसिफिक, एक मखसूस, एक खास। तो पैसेज कहते हैं, एक पैराग्राफ आप देख सकते हैं कि दिस पर्टिकुलर पैसेज डील विद द क्वेश्चन ऑफ ब्लड स्पोर्ट। अब इस चैप्टर को पैसेज का नाम दिया है, कह रही है कि दिस पर्टिकुलर पैसेज, ये जो मखसूस एक पैराग्राफ है वो किसको डील कर रहा है? डील मतलब कि बहस करता है किसको? विद द क्वेश्चन ऑफ ब्लड स्पोर्ट। अब ब्लड स्पोर्ट क्या होता है स्टूडेंट्स? ब्लड स्पोर्ट होता है लाइक ब्लड यानी कि खून, और स्पोर्ट कहते हैं खेल को, यानी कि खूनी खेल। ये खूनी खेल कौन सा है? आपके माइंड में आया है कि खूनी खेल किसको कहते हैं? यहाँ पे ब्लड स्पोर्ट क्या है? ब्लड स्पोर्ट हंटिंग को यहाँ कहा गया है। अब वो हंटिंग किस तरह से है, क्या होता है इसके क्या स्टोरी है इसके बैकग्राउंड में, ये हमने आज ही डिस्कस करना है। ठीक है, इसके मीनिंग्स भी बताऊंगी और साथ इसकी टेक्स्ट की मैं एक्सप्लेनेशन भी आपको बताऊंगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ ये कहा जा रहा है कि दिस पर्टिकुलर पैसेज, ये जो पर्टिकुलर पैसेज है एक मखसूस पैराग्राफ है, ये बहस करता है जो है विद द क्वेश्चन ऑफ ब्लड स्पोर्ट, यानी कि जो शिकार के सवाल पर ये बहस करता है। विच इज हंटिंग वाइल्ड एनिमल एज अ स्पोर्ट, यानी कि इसमें ये कहा गया है कि हंटिंग यानी शिकार करना, वाइल्ड एनिमल जंगली जानवरों का, तो जो कि जंगली जानवरों का शिकार करना है। ठीक है, और एज अ स्पोर्ट यानी खेल के नाम पर। इवन टुडे, आज जो है दिस इज अ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कहते हैं एक मजमून है, ऑन विच द पब्लिक इज मच डिवाइड, यानी कि अब ये एक ऐसा सब्जेक्ट बन गया है जिसपे अवाम, पब्लिक कहते हैं अवाम को, जो कि बढ़ चुकी है। कुछ जो है हंटिंग की फेवर करते हैं, कुछ जो है वो इसको डिसलाइक करते हैं। तो इस तरह से वो कह रही है कि ये हमारी जो पब्लिक है, जो लोग हैं, इस हवाले से इस टॉपिक पर बढ़ चुके हैं, किसी की राय जो है वो सेम नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कुछ जो था ये ओवरव्यू था कि इस स्टोरी में एक्चुअल है क्या थी। अब हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। जो कि घोड़ा है वो अपनी बयान कर रहा है अपनी स्टोरी को। ठीक है, यहाँ पर है कि बिफोर आई वॉज 2 years old, circumstance happened which I have never forgotten। अब ये कहा जा रहा है कि 2 साल से पहले, यानी आई वॉज 2 years old, मेरे 2 साल होने से पहले एक ऐसा वाकया पेश आया। सर्कमस्टांस कहते हैं, हालात को कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कहूंगी वाकया।
सर्कमस्टेंस वाकया, ठीक है। अब हालात को भी कहते हैं, एक्चुअल जो मीनिंग है हालात, ठीक है। तो यहाँ पर है कि सर्कमस्टेंस हैपन, यानी कि एक वाकया पेश आया, विच आई हैव नेवर फॉरगॉटन, जिसको मैं कभी नहीं भुला पाया हूँ, ठीक है। आई हैव फॉरगॉटन यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज हुआ है, हैव के साथ थर्ड फॉर्म है फॉरगॉटन, भुला पाया हूँ। इट वॉज अर्ली इन द स्प्रिंग, यानी कि ये मौसम बहार के शुरू की बात है। देयर हैड बीन अ लिटिल फ्रोस्ट, फ्रोस्ट कहते हैं ठंड को। There had been a little frost in the night, यानी कि रातों में जो है ठंड हुआ करती थी थोड़ी सी, and a little mist, mist कहते हैं धुंध को, fog को, कोहर को, and still hung over कहते हैं कि बाकी रही थी, ठीक है। and a little mist hung over the woods, woods को कहते हैं जंगल को, and the meadow कहते हैं चरागाह को, यानी There had been a little frost in the night, रातों में कुछ जो है ठंड हुआ करती थी, and a little mist still hung over the wood and meadows, यानी चरागाह और जंगल में थोड़ी सी जो है वो कोहर या धुंध बाकी रही। I and other colts, यानी मैं और बाकी जो नौजवान, अब colts किसको कहते हैं, नौजवान घोड़े जो होते हैं, colt क्या हुए, नौजवान घोड़ा, यानी घोड़े को बच्चे को कहते हैं colt। तो यहाँ ये कह रहा है, वो अपनी स्टोरी बयान कर रहा है, आई एंड द अदर colts were feeding at the lower part of the field when we heard quiet in the distance what sounded like the cry of the dog। अब क्या कहा जा रहा है कि मैं और बाकी जो नौजवान घोड़े थे वो फीडिंग यानी कि घास खा रहे, चल रहे थे, एट द लोअर पार्ट, लोअर कहते हैं निचले हिस्से को, किसके, ऑफ द फील्ड, यानी कि घास के जो खेत है, खेत के निचले हिस्से में चल रहे थे। व्हेन वी हर्ड, जब हमने सुना, क्या सुना उन्होंने, क्वाइट इन द डिस्टेंस, यानी कि थोड़े फासले पर, काफी फासले पर, व्हाट साउंडेड लाइक द क्राई ऑफ द डॉग, यानी कि कुत्तों जैसी आवाज उन्होंने सुना, उन्होंने कहा ये तो कुत्तों की आवाज है, ठीक है। The oldest of the colts, अब जो बड़ा जो घोड़ा था, raised his head, अब जो बड़ा जो घोड़ा था उसने, बड़ा कह लें या बूढ़ा कह लें, ठीक है, सीनियर जो घोड़ा था, बड़ा या बूढ़ा, उसने जो है अपने जो कान है वो खड़े किए, यानी कि अपना जो सर है, raised his head, अपना जो सर है वो उठाया, and pricked up his ears, और अपने जो कान है वो खड़े किए, लाइक उसको है कि उसने तवज्जो से सुना। prick का मतलब होता है अटेंशन देना, किसी बात को तवज्जो से सुना। तो उसने जो है अपना सर उठाया और उसने कान जो है उसकी तरफ मुतवज्जो हुए और उसने कहा एंड सेड, और कहा देयर आर द हाउंड्स। अब हाउंड्स किसको कहते हैं, जंगली कुत्तों को कहते हैं, ठीक है। वाइल्ड डॉग्स क्या कहलाते हैं, जंगली कुत्तों को हाउंड्स बोलते हैं। तो देयर आर द हाउंड्स, अब हाउंड्स वहां जो है वो जंगली कुत्ते हैं। यहाँ मैं लिख देती हूँ, हाउंड, जो लोग शिकार करते हैं उनके साथ हाउंड्स होते हैं, ताकि वो जो शिकार होता है उसको स्मेल करके जो है, जो हॉर्स राइडर्स होते हैं, जो हंट्समैन होते हैं, उनको वो पहुंचाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये कहा जा रहा है कि देयर आर द हाउंड्स के वहां कुत्ते हैं, एंड इमीडिएटली कहते हैं फौरन। कैंटर्ड ऑफ, और वो जब उसको कुत्तों की आवाज आई तो वो भाग निकला। जो कौन था, बूढ़ा खोल था, ये ओल्ड खोल था, वो भाग निकला। कैंटर्ड ऑफ, भाग निकला। भाग गया। सेकेंड फॉर्म है कैंटर्ड ऑफ, भाग गया। फॉलोड बाय द रेस्ट ऑफ अस टू द अपर पार्ट ऑफ द फील्ड वेयर वी कुड लुक ओवर द हेज एंड सी सेवरल फील्ड्स बियॉन्ड। फिर उसके बाद ये कहा जा रहा है कि जब उसने कुत्तों की आवाज सुनी, जंगली कुत्तों की आवाज सुनी, तो वो फौरन ही भाग निकला। और उसके साथ जो था एंड फॉलोड बाय द रेस्ट ऑफ अस द अपर पार्ट, तो फिर हम सभी उसके पीछे जो है खेत के ऊपर वाले हिस्से में चले गए, ठीक है। और वेयर वी कुड लुक ओवर द हेज, अब हेज किसको कहते हैं, हेज बाड़ को कहते हैं। फेंस, जंगला या बाड़, ठीक है। तो अब वो बाड़ थी, किस तरह की बाड़ थी कि वेयर वी कुड लुक ओवर दी हेज, यानी कि हम बाढ़ को देख सकते थे। एंड सी सेवरल फील्ड्स बियॉन्ड, बियॉन्ड कहते हैं आगे, मतलब वो फील्ड कहते हैं खेतों को। तो खेतों के आगे जो है वो कह रहा है कि हम बहुत कुछ आगे, खेतों से भी आगे हम बहुत ज्यादा कुछ देख सकते थे, हम इतनी मतलब ऊपर वाले हिस्से पर थे खेत के। माई मदर एंड एन ओल्ड राइडिंग हॉर्स ऑफ आवर मास्टर्स
were also standing near and seemed to know all about it. फिर वो कह रहा है कि जो था मेरी मेरी जो माँ है एंड ओल्ड राइडिंग, यानी कि जो पुराना मेरे मालिक का जो पुराना घोड़ा था, यानी सवारी का जो घोड़ा था, और मेरी माँ वो ऑल्सो स्टैंडिंग नियर, उस पास ही खड़े थे, ठीक है, वो भी पास खड़े थे. एंड सीम टू नो ऑल अबाउट इट, और सीम टू ऐसा दिखाई देता था कि वो इस वाक्य के बारे में, जो इंसिडेंट वहां हो रहा है उसके बारे में उनको पता था. ठीक है, तो यहाँ होगा एंड सीम सेकंड फॉर्म, एंड सीम टू नो ऑल अबाउट इट, ऐसा दिखाई देता था कि वो जानते हैं थे. They have found a horse, said my mother. मेरी माँ ने कहा कि उनको एक खरगोश मिला है. And if they come this way, we shall see the hunt. Hunt कहते हैं शिकार को. कहते हैं कि अगर वो इधर आए तो हम इसका शिकार होता हुआ देखेंगे. And soon the dogs were all tearing down the field of young wheat next to ours. अब क्या कहा जा रहा है, टीयरिंग ऑफ. अब टीयरिंग ऑफ का मतलब होता है यानी जो खेत थी उसकी जो घास थी वहां पर यंग व्हीट, यानी कि जो नई नई जो गंदुम थी उसके बारे में कहा जा रहा है कि उसको तबाह कर रहे थे. टीयरिंग ऑफ यानी अपने वो पाँव के नीचे वो रोंद रहे थे. तेजी से कुत्ते जो हैं वो जल्दी से खेत की तरफ आ रहे थे, जिसकी वजह से जो नन्ही गंदुम थी, जो छोटी वाली गंदुम थी जो अभी उगी थी थोड़ी, तो उसको वो रोनते हुए उसको अपने पाँव के नीचे मसलते हुए आ रहे थे. तो यहाँ होगा कि जल्द ही जो है हमारी बराबर की खेत की जो नन्ही गंदुम थी उसमें वो उसको खराब करते हुए उसको जो कुत्ते थे वो तेजी से भागते हुए जंगल में यानी खेत में आ रहे थे. I never heard such a noise as they made. अब फिर वो कह रहा है कि मैंने ऐसा शोर जो है वो कभी नहीं सुना. They did not bark, यानी कि वो ना तो वो भौंके nor howl. अब हाउल कहते हैं चीखने को, जैसे जो है गीदड़ वगैरह चीखते हैं, जैसे लाइक भेड़िए वगैरह चीखते हैं, तो वहां उसको कहा जा रहा है कि ना तो वो चीख रहे थे ना वो भौंके. और नोर वाइन कहते हैं एक तेजदार बहुत शार्प वॉइस निकालना, जो है कुत्तों का जो है क्राई करना, उनका जो चीखना होता है तेज आवाज से, वो वाइनिंग कहलाता है. ठीक है, तो यहाँ दे डिड नॉट बार्क, ना तो वो भौंके ना वो चीखे और ना ही वो उन्होंने तेज आवाज निकाली. बट केप्ट ऑन यू यानी कि वो इस तरह की आवाजें जो है वो निकाल रहे थे. एट द टॉप ऑफ देयर वॉइसेस, एट द टॉप ऑफ देयर वॉइसेस है कि वो जितना ऊंची वो जोर लगा के बोल सकते थे, आवाज निकाल सकते थे, उतना ही उन्होंने आवाज निकाली. कौन सी थी? यू की आवाज वो इस तरह से निकाल रहे थे. फिर उसके बाद कहा गया है after them came a number of men on horseback. फिर जो है उनके पीछे काफी आदमी जो है घोड़ों पर बैठकर आए. Some of them in green coats, कुछ ने जो है वो सब्ज रंग के green coats यानी कुछ ने जो सब्ज रंग के कोट जो है वो पहने हुए थे. All galloping as fast as they could. Galloping का मतलब होता है तेजी से भागना, यानी कि वो जितना तेज घोड़ों को, मतलब घोड़ों के जो गैलप होता है, घोड़ों के ऊपर बैठ के तेजी से घोड़ों को दौड़ाना, इसको गैलपिंग कहते हैं. तो वो जितना घोड़ों को तेज भगा सकते थे उतना उन्होंने भगाया. दी ओल्ड हॉर्सेस स्नोटेड. फिर जो थी स्नोटेड यानी उन्होंने जो बूढ़े घोड़े थे उन्होंने क्या किया? स्नोट किया. स्नोरिंग करना, स्नोट वैसे तो स्नोर कहते हैं खराटों को, लेकिन यहाँ पर जो है जब वो सांस को बाहर निकालते हैं, हिलाते हैं घोड़े, तो उसको स्नोटिंग कहते हैं. तो यहाँ सेकंड फॉर्म यूज है क्योंकि ये एक्शन जो है ये परफॉर्म हो चुके हुए हैं और इस वजह से यहाँ पर सेकंड फॉर्म यूज हुई है. तो दी ओल्ड हॉर्सेस स्नोटेड यानी कि घोड़े हिलाए. एंड लुक्ड ईगरली आफ्टर देम. और फिर उसके बाद जो है बड़ी बेताबी से उन्होंने देखा. ईगरली कहते हैं बेताबी से. यहाँ स्नोट का मतलब आवाज निकालना. ठीक है, आवाज निकालना या सांस को निकालना, सांस बाहर निकाला. ओके स्टूडेंट्स, तो यहां मैं स्नोट लिख देती हूँ. ठीक है, क्योंकि इसका अगर मैं लिखूंगी स्नोट, अगर स्नोट होगा तो फिर आवाज निकाला, अगर स्नोटी है तो आवाज निकाली. ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पर होगा कि आवाज उन्होंने निकाली. आफ्टर डेट क्या है? ईगरली बहुत बेताबी से बड़ी बेचैनी से वो देख रहे थे. उनका भी दिल चाह रहा था, उनको अपना जो एक्सपीरियंस है वो याद आ गया और वो चाह रहे थे कि दोबारा हम भी जो है वो इसी तरह
हम भी इसी तरह जो है वो लाइक गैलोपिंग करें, इस तरह से तेज घोड़ों को दौड़ाएं। एंड द यंग कॉल्स वांटेड टू बी गैलोपिंग विद देम, और जो फिर कहते हैं कि जो बूढ़े थे वो उन्होंने हिनहिनाए और बड़ी बेताबी से उनको देखा। एंड द यंग कॉल्स, और जो हम नौजवान घोड़े थे वांटेड चाहते थे। फिर यहाँ पे सेकंड फॉर्म है यानी पास्ट एक्शन के बारे में है, टू बी गैलोपिंग विद देम यानी उनके साथ हम भी जो है वो तेज दौड़ना चाहते थे, तेज भागना चाहते थे, ठीक है। बट दे वर सून अवे इनटू द फील्ड लोअर डाउन, लेकिन जो है जल्द ही वो एक खेत के निचले हिस्से में चले गए। हियर इट seemed as if they had come to a stand, फिर ऐसा लगा कि वो वहां रुक गए थे। And the dogs left off barking, और कुत्तों ने भी भौंकना बंद कर दिया था। And ran after every way with their noses to the ground। अब कुत्तों के बारे में यहाँ बात की जा रही है। जो कुत्ते थे वो क्या कर रहे थे कि नाक लगा के जमीन को वो सूंघते हुए जा रहे थे, ठीक है। And ran यानी कि भागे, आफ्टर एवरी वे विद देयर नोजेस यानी कि अपने जो नाक को जमीन के साथ लगाकर वो भागे। दे हैव लॉस्ट द सेंट सेड द ओल्ड हॉर्स, यानी कि अब जो बूढ़ा घोड़ा था या बड़ा घोड़ा था उसने कहा कि अब उनको जो है सेंट कहते हैं खुशबू। किसकी खुशबू के बारे में यहाँ कहा जा रहा है? यहाँ खरगोश की खुशबू के बारे में कहा जा रहा है कि उसको ऐसा लग रहा है, कुत्तों को ऐसा लगा कि अब उनको जो है वो उसकी खुशबू आना बंद हो गई। किसकी? खरगोश की। यानी मैं इसको फिर से इसको अरेंज कर देती हूँ। सेड द ओल्ड हॉर्स, और बूढ़े घोड़े ने कहा कि दे हैव लॉस्ट अ सेंट, कि उनको जो है खुशबू आना बंद हो गई है। परहैप्स शायद, द हेयर विल गेट ऑफ, शायद कि जो खरगोश है वो बच जाए। व्हाट हेयर आई सेड, ठीक है। फिर कहा जा रहा है कि मैंने कहा व्हाट हेयर, कौन सा खरगोश। ओ आई डोंट नो व्हाट हेयर, मुझे नहीं पता कि कौन सा खरगोश। Likely enough it may be, likely enough यानी कि मुमकिन है, it may be one of our hairs out of the wood, मुमकिन है कि ये हमारे जो करीब जो हमारा जो जंगल है उसमें जो खरगोश होते हैं उन्हीं में से एक खरगोश हो। Any hair they can find will do for the dogs and men to run after। फिर कहा जा रहा है कि मुमकिन है कि ये जो हमारा जो जंगल है पास का उसी में से उन्हीं खरगोशों में से एक खरगोश हो। और वो फिर है एंड एनी हेयर दे कैन फाइंड, यानी कि कोई भी इन लोगों को जो कि इसके पीछे भाग रहे हैं, यानी इन कुत्तों को और इन घोड़ों को जो इनके पीछे भागे, उनके लिए कोई भी खरगोश चलेगा। ये जरूरी नहीं है कि यही खरगोश हो, उनको बस है हंटिंग का है कि उन्होंने हंट करना है, तो उनके लिए किसी भी किस्म का घोड़ा, किसी भी किस्म का जो है वो खरगोश चलेगा, ठीक है। यहाँ ये बात बताई जा रही है। फिर उसके बाद कहा जा रहा है एंड बिफोर लॉन्ग the dogs began their yo again, और फिर उसके बाद अभी ज्यादा देर नहीं हुई थी कि कुत्तों ने फिर से जो है यो की आवाजें निकालना शुरू कर दी। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा पेज नंबर 90 था, इसकी रीडिंग थी। अब हम जो है नेक्स्ट की रीडिंग करते हैं। ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि कुत्तों ने फिर से भौंकना शुरू कर दिया। बिगिन है तो फिर से यानी यहाँ पर सेकंड फॉर्म यूज की गई है कि फिर से कुत्तों ने जो है आवाज निकालना शुरू कर दी थी। कौन सी? यो की आवाज। अगेन दोबारा, एंड बैक देम ऑल टुगेदर एट फुल स्पीड, और बड़ी तेजी से जो है फिर वापिस जो है सब इकट्ठे आ गए। मेकिंग स्ट्रेट फॉर आवर मेडो एट द पार्ट वेयर द हाई बैंक एंड द हेज ओवरहैंग द ब्रुक। अब मेकिंग स्ट्रेट होते मतलब बिल्कुल सीधा। मेकिंग स्ट्रेट फॉर आवर मेडो यानी कि बिल्कुल हमारी जो है सामने। मेकिंग स्ट्रेट फॉर आवर मेडो, हमारी चरागाह में घुस गए। एट द पार्ट, उस जगह पर। विद द हाई बैंक, जहां जो है हाई बैंक। अब बैंक क्या होता है? किनारा, यानी कि जो किनारा था नदी का वो ऊंचा था। एंड हेज मैंने आपको पहले बताया, जो बाढ़ जो जंगला उसके साथ लगा होता है उसको हेज बोलते हैं। एंड द हेज ओवरहैंग द ब्रुक, ओवरहैंग यानी कि लटकी, द ब्रुक कहते हैं नदी को। ब्रुक नदी। अब आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कि एक नदी है, उसके साथ ही जंगला है। यहाँ जंगला फासले पर है, लेकिन जो हेज है बनी हुई फासले पर है, ठीक है। तो यहाँ जो है बिल्कुल पास थी, बिल्कुल उसके ऊपर थी। तो इस तरह से लग रहा था कि वो जो हेज है, जो बाढ़ है, वो हेज ओवर हैंग दी ब्रुक, यानी कि वो नदी पे लटकी हुई है, बिल्कुल नदी के ऊपर ही थी। ऐसे लग रहा था कि जैसे वो उसके ऊपर लटकी हुई है। तो फिर से इसको ट्रांसलेट कर देती हूँ कि यहाँ से मेकिंग स्ट्रेट फॉर आवर मेडो एट द पार्ट, यानी कि वो फिर जो कुत्ते हैं बड़ी तेजी से वो सब इकट्ठे वापिस आ गए और सीधा हमारी चरागाह का रुख किया उस जगह पर जहां जो है वो किनारा ऊंचा था और बाढ़ जो है वो नदी पर थी, ठीक है स्टूडेंट्स।
उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ है, नाउ वी शैल सी द हेयर सेड माई मदर। अब मदर उसकी क्या कहती है, घोड़े की जो माँ है वो क्या कहती है कि अब हम जो है जो खरगोश है उसको हम देखेंगे। एंड जस्ट देन अ हेयर वाइल्ड विद फ्राइट। अब उसी लम्हे जो है वो जो खरगोश था बड़ा बुकलाया हुआ, क्यों, वाइल्ड विद फ्राइट, वाइल्ड कहते हैं जंगली को, ठीक है ना, तो विद फ्राइट, फ्राइट कहते हैं कि जो स्केयर होता है, यानी कि जो लाइक फियर में होता है, जो डर में होता है, होप से होता है। तो यहाँ हम करेंगे कि वाइल्ड विद फ्राइट यानी कि डर से बुखलाया हुआ, वाइल्ड विद फ्राइट डर से बुखलाया हुआ, बहुत ज्यादा डर से जो था, डर में था, कौन था, खरगोश। एंड जस्ट देन अ हेयर वाइल्ड विथ फ्राइट रश्ड, रश्ड मतलब कि भागा, तेजी से जो भागना होता है उसको रशिंग कहते हैं, ठीक है, तो रश्ड भागा। एंड जस्ट देन अ हेयर वाइल्ड विद फ्राइट यानी कि जो डर से बुखलाया हुआ खरगोश था वो तेजी से भागा। एंड मेड फॉर द वुड्स, और जंगल में घुस गया, मेड फॉर द वुड्स जंगल में घुस गया, ठीक है। ऑन केम द डॉग्स, और फिर जो कुत्ते भी आ गए। दे बर्स्ट ओवर द बैंक, बर्स्ट का मतलब होता है फटना, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, दे बर्स्ट ओवर द बैंक यानी वो तेजी से जो था बैंक, बैंक यानी किनारा था, वो तेजी से किनारे पर से गुजरे। एंड लीव्ड, लीव्ड कहते हैं जंप लगाना, छलांग लगाना। वो तेजी से किनारे पर से गुजरे और लीव द स्ट्रीम, और छलांग लगाते हुए नदी से। एंड केम डैशिंग अक्रॉस द फील्ड, और तेजी से दौड़ते हुए जो है खेत को पार किया। डैशिंग का मतलब होता है तेजी से दौड़ना, डैश तेजी से दौड़ते हुए, वो तेजी से दौड़ना। अब वो क्या कर रहे थे, तेजी से दौड़ते हुए उन्हें अक्रॉस द फील्ड, अक्रॉस कहते हैं पार करना, खेत को जो है वो पार किया। एंड फॉलोड बाय द हंट्समैन, उनके पीछे जो है वो शिकारी भी आ गए। हंट्समैन कहते हैं शिकारी, शिकारी। तेजी से वो नदी को पार करते हुए और फिर जो है वो क्या किया, खेत में आ गए, और उसके पीछे, उनके पीछे जो थे वो जो शिकारी भी थे। 6 और 8 मैन लीव्ड देयर हॉर्सेस क्लीन ओवर, यानी कि 6 या 8 लोग थे, मैन यानी आदमी, लीव्ड, लीव यानी छलांग लगाई उन्होंने, लीव्ड देयर हॉर्सेस क्लीन ओवर, बड़ी सफाई के साथ छलांगे लगाते हुए अपने घोड़ों के साथ 6 से 8 आदमी क्लोज अपॉन द डॉग्स यानी कुत्तों के पास जो है वो आ गए। द हेयर ट्राई टू गेट थ्रू द फेंस, अब यहाँ पर जो है खरगोश के बारे में बताया जा रहा है। द हेयर ट्राई टू गेट थ्रू द फेंस, जो खरगोश था उसने जो है गेट थ्रू गुजरना, ठीक है, गेट थ्रू का मतलब होता है गुजरना। अब क्या कर रहा है खरगोश बेचारा, उसने कोशिश की, यहाँ पे अगेन सेकंड फॉर्म है, तो द हेयर ट्राइड यानी कि खरगोश ने कोशिश की टू गेट थ्रू द फेंस, फेंस कहते हैं जंगले को, ठीक है, जंगले को, जंगले से गुजरने की कोशिश की। इट वॉज टू थिक यानी वो बहुत ज्यादा मोटा था जंगला। एंड शी टर्न शार्प राउंड टू मेक फॉर द रोड, यानी उसने जो है टर्न शार्प मुड़ी, टर्न शार्प मुड़ी। एंड शी टर्न शार्प अराउंड टू मेक फॉर द रोड, और वो रास्ते सड़क पर जाने के लिए वो तेजी से मुड़ी। बट इट वॉज टू लेट यानी कि बहुत देर हो चुकी थी। एंड द डॉग्स वर अपॉन विद देयर वाइल्ड क्राइज, और जो है वो चीखते हुए उस पर झपट पड़े, ठीक है, यहाँ पर होगा अपॉन हर यानी झपट पड़े, बहुत ज्यादा चीखते हुए उस पर झपट पड़े। वी हर्ड वन श्रीक, श्रीक कहते हैं चीख को। अब वो हमने एक आवाज सुनी, फिर यहाँ हर्ड है सुनी, वी हर्ड वन श्रीक, एक आवाज सुनी। एंड दैट वाज द एंड ऑफ हर, के वो उसकी जिंदगी का
मतलब एहतमाम था। वन ऑफ द हर्ट्समैन रोड अप का मतलब राइड मतलब सवार होना, ठीक है। तो यहाँ पर रोड अप है, फिर सेकंड फॉर्म है कि एक जो था वो सवार हुआ, वन ऑफ हर्ट्समैन रोड अप सवार हुआ, एंड विप्ड ऑफ द डॉग्स, विप्ड कहते हैं चाबुक लगाना, विप्ड ऑफ यानी कि घोड़ों को जो है सॉरी कुत्तों को जो है उन्होंने उसने चाबुक लगाए, ठीक है। एंड हु वुड सून हैव टोर्न हर टू पीसेस, यानी कि अब वो जो जिनको उसने उनको झपट के खत्म कर दिया था खरगोश को कुत्तों ने, अब जो है एक जो शिकारी था वो आया घोड़े पर और उसने क्या किया, उनको चाबुक लगाना शुरू कर दिया, उनको जो है मारना शुरू कर दिया कुत्तों को, ताकि जो मरा हुआ खरगोश है वो ले सके, ठीक है, और बाकी उसको चीर फाड़ ना कर सके। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि हु वुड सून हैव टोर्न हर टू पीसेस, के जल्द ही उनको वो चीर फाड़ कर देते, ठीक है। ही हेल्ड अप द रैबिट, उसने हेल्ड अप का पकड़ा, ठीक है। अगेन सेकंड फॉर्म है ही हेल्ड अप द रैबिट, उसने जो है खरगोश को पकड़ा। एंड ऑल द जेंटलमैन सीम्ड वेल प्लीज, और जो जितने भी नौजवान थे, जो आदमी थे, वो सीम्ड दिखाई दिए वेल प्लीज्ड, यानी कि बहुत ज्यादा वो खुश दिखाई दिए। एज फॉर मी, मेरे लिए आई वॉज एस्टोनिश्ड, एस्टोनिश्ड का मतलब होता है कि हैरान होना, सरप्राइज होना, ठीक है। यहाँ पे अगेन सेकंड फॉर्म है तो हम लिखेंगे एस्टोनिश्ड, हैरान हुआ। ओके स्टूडेंट्स, तो कहा जा रहा है कि एज फॉर मी, मेरे लिए आई वाज सो एस्टोनिश्ड कि मैं बहुत हैरान हुआ, दैट आई डिडंट एट फर्स्ट सी व्हाट वाज गोइंग ऑन बाय द ब्रुक, कि मुझे जो है एट फर्स्ट यानी कि मैं बहुत ज्यादा हैरान हुआ, आई डिडंट एट फर्स्ट, पहले तो मुझे जो है वो मैंने देखा ही नहीं, मुझे पता ही नहीं चला कि यानी नदी के पास जो है क्या हो रहा था। But when I did look, जब मैंने देखा, there was a sad sight, के वहां पर एक जो मंजर था, साइट कहते हैं मंजर यानी नजारा, was a sad sight, के एक जो अफसोसनाक नजारा था, मंजर था। Two fine horses, बड़े उम्दा, फाइन कहते हैं उम्दा, two fine horses were down, जो दो उम्दा घोड़े थे वो गिरे हुए थे। And one was struggling in the stream, एक जो था वो नदी में कोशिश कर रहा था, यानी ऊपर उठने की वो कोशिश कर रहा था। एंड द अदर वाज ग्रोनिंग ऑन द ग्रास, और एक जो था और दूसरे वाला जो था ग्रोनिंग यानी जो गुर्रा रहा था घास पर गुरा रहा था। वन ऑफ द राइडर्स वाज गेटिंग आउट ऑफ द वाटर कवर्ड विद मड, मड कहते हैं स्टूडेंट कीचड़ को, ठीक है, मड कहते हैं स्टूडेंट्स, मड कहते हैं कीचड़ को। तो वन ऑफ द राइडर्स वॉज गेटिंग आउट ऑफ द वाटर, एक जो था, एक घुड़सवारों में से एक सवार जो था वो पानी से निकला। एंड कवर्ड विद मड, जो कि किससे भरा हुआ था, कीचड़ से भरा हुआ था। एंड द अदर ले क्वाइट स्टिल, और जो दूसरा था वो बेसुध बेहरकत लेटा हुआ था। हिज नेक इज ब्रोकन, ठीक है, उसकी जो गर्दन थी वो टूट गई थी। सेड माई मदर, मेरी माँ ने कहा। एंड सर्व्ड हिम राइट टू, सेड वन ऑफ द कोर्स, अब एक नौजवान घोड़ों में से एक ने कहा कि अच्छा हुआ, सर्व्ड हिम राइट यानी अच्छा हुआ, सर्व्ड हिम राइट अच्छा हुआ। इसके साथ अच्छा हुआ, यानी कि यहाँ ये कहा जा रहा है कि जो घोड़ा था वो देख रहा था, उसको बड़ा अफसोस हुआ, जो यंग घोड़ा था, और उसने कहा कि अच्छा ही हुआ जो भी उसके साथ हुआ कि उसकी गर्दन टूट गई है, तो वो कह रहा है ये डिजर्व करता है, ठीक है। आई थॉट द सेम बट माई मदर डिडंट ज्वाइन अस, अब फिर कहा ये जा रहा है कि दूसरे घोड़े ने कहा कि आई थॉट द सेम, कि मैंने भी यही सोचा, ठीक है। फिर यहाँ थॉट सेकंड फॉर्म है, आई थॉट द सेम, मैंने भी यही सोचा। बट माई मदर डिड नॉट ज्वाइन विद अस, कि मेरी माँ ने जो है डिड नॉट ज्वाइन मत के इत्तेफाक ना किया, ठीक है। ज्वाइन का मतलब ऐसे शामिल होना होता है, तो यहाँ पर हम ज्वाइन करना, इत्तेफाक करना होगा, कि मेरी माँ ने मेरे साथ जो है हम सबके साथ बल्कि इत्तेफाक ना किया। वेल अच्छा, वेल नो शी सेड, उसने कहा अच्छा नहीं, यू मस्ट से नॉट दैट, कि तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, बट दो अगरचे, लेकिन अगरचे आई एम एन ओल्ड हॉर्स, एक मैं बूढ़ी घोड़ी हूँ, एंड हैव सीन एंड आई हैव सीन एंड हर्ड अ ग्रेट डील, ग्रेट डील कहते हैं बहुत ज्यादा, अ ग्रेट डील बहुत ज्यादा। वो कहती है कि अगरचे मैं बहुत ज्यादा यानी कि मैं बूढ़ी हूं और मैंने बहुत ज्यादा सुना
और देख चुका है, बहुत कुछ देख चुकी हूँ और सुन चुकी हूँ, ठीक है। आई नेवर येट कुड मेक आउट वाई मैन आर सो फॉन्ड ऑफ दिस स्पॉट। आई नेवर येट कुड मेक, यानी कि वो कहती कि मुझे इस बात की समझ ही नहीं आ सकी, ठीक है स्टूडेंट्स। आई नेवर येट कुड मेक, ये पूरा जो है नेवर येट कुड मेक का मतलब होता है कि समझना, ठीक है, समझना, कि मैं ये समझ ही नहीं सकी, आई नेवर, कि मैं ये समझ ही नहीं सकी, आउट व्हेन वाई मैन आर सो फॉन्ड ऑफ दिस स्पोर्ट। फॉन्ड कहते हैं शौकीन, ठीक है, फॉन्ड का मतलब होता है शौकीन, यानी कि नेवर येट कुड मेक, यानी समझ नहीं सकी है, वाई मैन आर सो फॉन्ड ऑफ दिस स्पोर्ट, के जो लोग हैं, जो आदमी हैं, वो इस खेल के इतने शौकीन क्यों होते हैं। स्पोर्ट खेल को कहते हैं, ठीक है, इस खेल के इतने शौकीन क्यों हैं। दे ऑफन हर्ट देमसेल्व्स, यानी कि वो खुद को जख्मी करते हैं, हर्ट कहते हैं जख्मी करना, दे वो खुद को जख्मी करते हैं। ऑफन स्पॉइल, स्पॉइल कहते हैं खराब करना, ठीक है, स्पॉइल खराब करना। अब दे ऑफन स्पॉइल गुड हॉर्सेस, वो अच्छे घोड़ों को जो है वो खराब करते हैं। टीयर अप द फील्ड्स, टीयर अप कहते हैं खराब करना, तबाह करना, और खेतों को बर्बाद करते हैं। ऑल फॉर अ हेयर, सिर्फ एक जो है, ये सब जो है सिर्फ एक खरगोश यानी हेयर के लिए, और अ फॉक्स, एक लोमड़ के लिए, और एक स्टैग, स्टैग कहते हैं जंगली बारहसिंगा को, ठीक है, तो एक हिरन के लिए, एक बारहसिंगा के लिए, ये सब करते हैं। व्हाट दे कुड गेट मोर इजीली सम अदर वे, कि ये इस तरह, मतलब ये इन सबको तो वो किसी और तरीके से भी हासिल कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि उसको इस तरह से, इस तरह गलत तरीके से उनको हंट किया जाए, उनका शिकार किया जाए। बट वी आर ओनली हॉर्सेस, कि हम जो है सिर्फ घोड़े ही हैं, एंड डोंट नो, और हम कुछ नहीं जानते। यहाँ जो है एना सेवल वो क्या कर रही है, वो घोड़े के थ्रू एक मैसेज कन्वे कर रही है कि जो हंटिंग है उस पे लोगों को अपना टाइम इस तरह लोग वेस्ट करते हैं और जंगली जानवरों का भी शिकार करते हैं, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। ये जो बाकी घोड़े, जो बाकी खरगोश वगैरह है, लोमड़ या जंगली बारहसिंगे, अगर उनका शिकार भी करना है तो किसी और वे से भी इनको जो है पकड़ा जा सकता है। जरूरी नहीं कि हंटिंग या इस तरह का हो कि ये जो अपने घोड़ों को तेज दौड़ाते हैं और मुकाबला करते हैं और फिर उसके बाद जो है ये क्या करते हैं कि इस तरह से उस तेज में उस शिकार को पकड़ने के लिए अपने बहुत से उम्दा घोड़ों को खराब करते हैं। इसके अलावा वहां खेत को भी डैमेज किया जाता है अगर वो भागते हैं, और जो जंगली कुत्ते होते हैं वो क्या करते हैं, वो खेतों को खराब करते हैं। तो यही वो कहा जा रहा है, मैसेज जो कन्वे करिए कि इस तरह से वो अपनी जिंदगियां भी खराब करते हैं, घोड़ों को भी तबाह करते हैं और खेतों को भी बर्बाद करते हैं। तो ये शौक जो है आज तक समझ नहीं आ सका कि ये लोग शौक इस तरह का क्यों जो है अब अडॉप्ट किए हुए हैं, लोगों को इतना शौक इस बात का क्यों है, जबकि शिकार जरूरी नहीं कि शिकार इस तरह से किया जाए। अगर आपने पकड़ना है तो किसी और तरीके से भी पकड़ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये वो मैसेज कन्वे कर रही है हंटिंग के बारे में, एना सेवल, जिसका ये नॉवल था, ठीक है, ब्लैक ब्यूटी। आई होप कि आपने ये सारे जो मीनिंग्स हैं वो नोट कर लिए होंगे, और इसकी रीडिंग भी आप एक दफा से रीड कीजिएगा, और इसकी जो स्टोरी भी आपको समझ आ गई होगी। तो स्टूडेंट्स, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट एक्सरसाइजेस के बारे में बताऊंगी। अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स।